प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा आपके और आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी का कल नहीं परसों मैसेज आया था। गुरुपा ने सत्संग में आंटी जी के द्वारा गुरुपा ने बोला कि पुत्र तेरे हस्बैंड अंकल जी को, मतलब उस सत्संग के उस वीडियो के थंबनेल में था कि मैंने तेरे हस्बैंड अंकल जी को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है। और ये भी था कि मेरे लिए कि मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी दुर्घटना है। मुझे भी एक्सीडेंट का खतरा है। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है मेरे साथ, तो ये सत्संग सुन वरना देर हो जाएगी। और फिर ये काली अमावस्या की रात का भी सत्संग आया, तो मैंने सारे सत्संग लाइक करके रखे थे और समय मिलने पर मैं एक एक करके सुन रही थी। पर वो जो सत्संग था कि तेरे हस्बैंड अंकल जी को मैंने बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया है, अब तूने तो अभी तक शुक्राना सत्संग भी नहीं किया, तो वो मैं नहीं सुन पाई थी कि इतने में ही कल मेरे हस्बैंड अंकल जी आके मुझे बताते हैं कि परसों शाम को जब वो घर से निकले, तब शायद 7 बज रहे होंगे, 7 के 6:30 या 7 ऐसे। तो जब वो बाइक से जा रहे थे तो अचानक उनका एक फ़ोन आया, तो उन्होंने बाइक को साइड में लगा के फ़ोन पे बात करने लगे और मेन रोड पे अभी नहीं वो उठे थे, नीचे ही थे। तो अब क्या होता है, वो फ़ोन पे बात कर रहे थे फ्रीली, मतलब फ्री होके बाइक पकड़ के। एक हाथ पे फ़ोन था और एक हाथ से बाइक पकड़े हुए थे और बात कर रहे थे। तो इतने में क्या होता है, एक साइड में थे, ये नहीं कि रास्ते में बीच में हो। हाँ, बाइक भी नहीं चला रहे थे, तो साइड में जाके वो बात कर रहे थे, बाइक पे ही बैठे हुए थे। तो अचानक से एक रिक्शा वाला आता है और उस रिक्शा में पैसेंजर भी था। तो वो जाके मतलब रास्ते से बाहर चला गया वो रिक्शा वाला। जाके सीधे मेरे हस्बैंड अंकल जी के बाइक से भिड़ गया। जबकि मेरे हस्बैंड अंकल जी की बाइक चल भी नहीं रही थी, साइड में थी, तो वो कैसे उधर जाके वहाँ पे भिड़ गया। और अमावस्या तो आ गया था। हाँ, जैसे कि गुरुपा ने सत्संग में बताया कि 21 तारीख को अमावस्या है। इधर गुरुपा सत्संग भी भेज रहे थे कि अमावस्या की रात ख़त्म होने से पहले तो ये सत्संग सुन। हाँ, तेरा या तेरे परिवार के ऊपर जितना बहुत बड़ा कष्ट मंडरा रहा है वो कट जाएगा। तो वो भी मैं शायद थोड़ा सुनी होंगी, थोड़ा नहीं सुन पाई। और मतलब कि मैं कल सारा दिन ही सत्संग सुन रही हूँ। हाँ, बहुत सारे सत्संग मैंने कल सुन लिए। तो जब मेरे हस्बैंड अंकल जी बताने लगे कि ऐसे आके रिक्शा वाला भिड़ गया, और फिर अचानक से जब उस रिक्शा वाले ने टक्कर मारी, तो वो तो थोड़ा फ्री होके बात कर रहे थे क्योंकि सोच रहे थे मैं साइड में हूँ और बाइक भी नहीं चला रहा हूँ। फिर भी वहाँ जाके रिक्शे वाले ने भिड़ दिया। फिर क्या हुआ, वो अचानक से
गिर ना जाए इसलिए उन्होंने हाथ से बाइक को कस के पकड़ लिया उन्होंने, जिससे को गिर ना जाए। तो संगत जी, मैंने कुछ दिन पहले भी सत्संग शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड अंकल जी का एक्सीडेंट हो गया था बीच में। उसमें उनको बहुत मतलब चोट आई थी, जिसके कारण उनको 15-20 दिन घर में ही बैठे रहना पड़ा, काम बंद करके। हाथ में घाव हो गया था, फिर उसी हाथ में दर्द भी था, तो वो दर्द हल्का हल्का अभी भी है। और कल क्या हुआ, उसी हाथ से फिर से उन्होंने बाइक को जब पकड़ने की कोशिश की तो फिर से उनको उसी हाथ में जो होता है ना, अचानक से अगर धक्का मार दे जितना भी साइड में हो, तो वो इंसान थोड़ा डर जाएगा ना कि मैं बाइक लेके गिर ना जाऊँ। तो गिर ना जाए इसलिए उन्होंने फिर से खूब फोर्सफुली उस हाथ पे प्रेशर दे के उस बाइक को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, जैसे कि वो बाइक लेके गिर ना जाए। तो इसीलिए वो सारा प्रेशर उनके उसी हाथ में आया, जिस हाथ में कुछ दिन पहले एक्सीडेंट से चोट लगा था। तो फिर उनके उसी हाथ में दर्द शुरू हो गया। तो वही मुझे बताने लगे। तो फिर मैं उनसे कहने लगी कि देखिए, अमावस्या की रात अभी ख़त्म नहीं हुई है, अमावस्या का दिन, और गुरुपा भी सब सावधान कर रहे थे। हाँ, क्योंकि ये नवरात्रि शुरू हो रहा है और इसी बीच ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा असर करता है, और जो करते हैं वो जानते हैं कि यही उनका बेस्ट टाइम होता है ब्लैक मैजिक करने का। तो गुरुपा इसीलिए बार बार ये सत्संग में भेज भी रहे हैं और कह रहे हैं कि मंत्र जाप कर लगातार, जपजी साहिब जी का पाठ कर, शिव महापुराण पढ़। तो जैसे भी हो, मैं शिव महापुराण के पाठ पढ़ने की कोशिश करती हूँ और जपजी जाप जी का पाठ करती हूँ और मंत्र जाप कर रही हूँ, क्योंकि दैनिक मेरा एग्ज़ाम के समय 1 महीने से ये सब बंद था, तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई थी हमारे घर में। जैसे कल उनका फिर से एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो ये सब गुरुपा की कृपा से है, और गुरुपा ने जो कहा था कि ये सब अमृत वेला संभालते रहना, तो जो भी कष्ट आएगा वो टल जाएगा। और ये बात सच है संगत जी, मैंने फिर से अमृत वेला संभाल लिया है। तो ये जो दुर्घटनाएं हो रही है छोटी मोटी घटना से ही कट जा रही है। जैसे कल उनका, मेरे हस्बैंड अंकल जी का फिर से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, पर क्या हुआ, अचानक से उनका एक फ़ोन आया। तो गुरुपा ने उनके माइंड में ये दिया कि तुम साइड में जाके अपने बाइक को खड़ा करके फिर बात करो। हाँ, तो कुछ दुर्घटना होने वाली थी रास्ते में ही बाइक सब चलाते वक्त। तो जो हुआ हल्के में ही हुआ, थोड़े में ही हुआ। वो थोड़ा सा दर्द है तो वो भी ठीक हो जाएगा गुरुपा की कृपा से। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, जो आपने बहुत बड़ी संकट से हमें बचाया। गुरुपा का एक और भी सत्संग आ रहा है कि पुत्र, तुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने तुझे कितनी बड़ी बीमारी से बचाया है। बहुत बड़ी बीमारी तेरे शरीर में पनप रही थी, हाँ, और मैंने उसको छोटे में ही काट दिया। तो तू ये सत्संग सुन, तुझे हिंट मिलेगा। तो वो सत्संग भी मैंने अभी सुन नहीं पाया है, पर लाइक किया है, और वो थंबनेल देख के ही मैंने शुक्राना करने का सोचा। गुरुपा कह रहे हैं कि तू शुक्राना कर, तो शुक्राना गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि उसमें ये भी था कि पुत्र, मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया है। तो जब भी गुरुपा ये कहते हैं, ये हकीकत होता है। गुरुपा, कोई बहुत बड़ी मेरी बीमारी है जो कि छोटे में ही काट रहे हैं, और मुझे गुरुपा ने जो न्यू लाइफ ब्लेस किया, इसके लिए गुरुपा आपको जितना भी शुक्राना करें कम है। गुरुपा, आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मुझे लगातार आज कुछ दिनों से दांत से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे गुरुपा ये दांत से रिलेटेड क्यों सत्संग सुना रहे हैं। पर अब मुझे फील हो रहा है कि मेरे अपर जाँ में यहाँ पे अचानक से स्वेलिंग आ जा रही है, और फिर वो ठीक भी हो जा रहा है, फिर स्वेलिंग आ जा रही है, फिर ठीक हो जा रहा है। तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम दिख रहा है गुरुपा को, जिसके कारण गुरुपा पहले से मुझे दांत से
दांत के प्रॉब्लम से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं और मेरा दांत का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा कष्ट गुरुपा इसे छोटे में ही काट दे रहे हैं। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। हमारी बीमारियां जो कि हमें पता भी नहीं रहती है हमारे शरीर में, आपको दिख जाता है, आप तो अंतर्यामी हैं गुरुपा, और फिर आप उसी वक्त से आप हमें सत्संग भेजना शुरू कर देते हैं। और ये तो हमारे लिए सत्संग हमारे लिए डिवाइन मेडिसिन होता है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा आप मेरे परिवार के ऊपर और सभी संगत अंकल आंटी और उनके परिवार के ऊपर अपना ब्लेसिंग्स ऐसे देते रहिए गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।